मेहनत हर कोई करता है, लेकिन अगर मेहनत स्मार्टली कोई करता है, तो समझिए वह आगे निकल सकता है। तो आपको स्मार्टली मेहनत करना है अभी फ़िलहाल, ठीक है? क्योंकि आपने जो भी चैप्टर को कवर किया, जो भी सिलेबस कंप्लीट किया, वह पिछले बातें को भूल जाइए। क्योंकि अब हम जो भी बातें बताएँगे, वह टॉपर की सीक्रेट लिस्ट बताएँगे कि वह किस प्रकार से प्लानिंग करके जो है ना अपना तैयारी आगे बढ़ाता है। फिज़िक्स में शुरू किया जाए, तो फिज़िक्स में आपको इलेक्ट्रिक चैप्टर है जो आपको देखने को मिलता है विद्युत या फिर विद्युत धारा, है ना? देखने को मिलता है ये चैप्टर। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह चैप्टर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ख़ासकर इसमें से जो प्रश्नें आती है, तो वह ओम के नियम आती है। कौन आती है? अगर वहीं देखें हम लोग तो आकृति में कौन-सा ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आता है? तो देखो फिगर वाला में तो हर साल पूछता ही है इस चैप्टर से अब जो पूछे, है ना? तो आपको या तो देखने को मिल जाएगा बल्ब की, है ना? बल्ब का देखने को मिल जाएगा तो या फिर समांतरकरण या फिर श्रेणी क्रम में कोई अ, विद्युत को जोड़ने के लिए दे देगा तो, है ना? ये तो आपको 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ ही देता है। तो ये आपको इतना क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला है उसी के पड़ोसी चैप्टर चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें खास करके आपको देखने को मिलेगा विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर और दाएँ हस्त के नियम, ये देखने को मिलेगा, है ना? उसके बाद आगे देखा जाए हम लोग कि यह तो बहुत इम्पोर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर है। ये 2 फिज़िक्स में देखा जाए तो, है ना? अगर वही फिज़िक्स की अगला बात करें, तो ये तो हो गया। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन, यह इतना मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बाबू कि पूछो ही मत। इससे क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब समझो कि एग्ज़ाम नहीं होगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, समझो एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना? इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तो तय है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। इसमें से कोई एक ना एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में तो रहना तय है। ओके, ये तो हो गया। लेकिन अगर वही पूछा जाए 5 नंबर से अगर पूछने की बात करें, तो देखो स्कोरिंग अगर बात देखा जाए कि यह हर साल लेंस सूत्र या रे डायग्राम में से आना तय है। फोकस करो कहाँ पे? तो उभयावतल, अवतल, दर्पण और नेत्र दोष पे। ध्यान दो, नेत्र दोष, अवतल दर्पण और उभयन अवतल के, इस सब को जो है ना देख लेना है। खासकर आपको नेत्र दोष, माने आपको नेत्र दोष देखने को नहीं मिलता है। दूरदृष्टि दोष, नजदीक दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लास्ट में एक अबिंदुकता, है ना? ये दोष को आपको देख ही लेना है। कैसे भी करके आप लोगों को क्या करना है बाबू? देख लेना है। क्लियर? चलो आगे देखा जाए। आगे देखा जाए तो फिजिक्स में हमने 3 चैप्टर बताया इम्पोर्टेंट में। अब वही विज्ञान में रसायन शास्त्र के देख लिया जाए। तो रसायन शास्त्र में आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पहला ही चैप्टर देखने को मिलता है ना? इसमें आपको कौन-सा अभिक्रिया देखना है? संयोजन अभिक्रिया इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछ ही देता है। संयोजन अभिक्रिया, है ना? वियोजन अभिक्रिया, जिसको विघटन भी कहते हैं हम लोग, ये देख लेना होगे। उसके बाद संतुलित करना तो 110% आता ही आता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, है ना? संतुलित करना यानी बैलेंसिंग करना सीख लेना कैसे भी जाके आप लोग। बैलेंसिंग कैसे करते हैं सीख लेना, नहीं होगा तो आप कमेंट करना बता देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगला चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार, लवण से एकदम पूछेगा ही तो पूछेगा कि गुण के आधार पे अम्ल क्षार का जो है ना परिभाषा दे दो, चाहे आर्हेनियस के अनुसार दे दो, जैसे देना है दे दो। उसके बाद देखो लिटमस टेस्ट, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण की बात कर रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ये सब पूछ सकता है ना? उसके बाद आपको कुछ सूत्र पूछ सकता है, जैसे सोडा का सूत्र पूछ सकता है। खावा सोडा, धोवन सोडा, ये सब आपसे पूछ सकता है ना? तो ये देख लेना आप लोग, ठीक है? अगला देखते हैं। अगला देखा जाए तो धातु अधातु। धातु अधातु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको पूछेगा कि धातु और धातु में अंतर दीजिए भौतिक रूप से चाहे रासायनिक रूप से, ये पूछ सकता है ना? चाहे धातु के अभिक्रिया कुछ कर सकता है कि जब अधातु से किसी अम्ल का अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, चाहे धातु से किसी अम्ल का अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये पूछ सकता है ना? या फिर क्रियाशील समूह के बारे में कुछ पूछ सकता है। ये सब स्कोरिंग
चैप्टर और टॉपिक है। अगला देखते हैं कार्बन यौगिक, ये तो इम्पोर्टेंट है समझो तो। इसमें से आपको जो देखने को मिलेगा CnH2n है ना, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो माना CnH2n+1 CnH2n CnH2n -2, ये देखने को मिलेगा। एल्केन एल्किन अल्काइन से पूछता है ना। इसमें से लॉन्ग कहीं पूछ दे 5 अंक का, कोनो ठीक नहीं है। उसके बाद जो है ना फंक्शनल ग्रुप आपको बेंजीन वगैरह का ये देख लेना है, नामकरण आईयूपीएक नाम, ये सब देख लेना है ना। ये चैप्टर में जो भी चीज़ है इस सब का स्क्रीनशॉट आप ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर जो है ना आप लोग फटाफट इसको जो है ना आप लोग रिवीजन में लग जाओ। ठीक है, और इस चैप्टर के ज़्यादा कुछ देखना भी नहीं है आपको। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जीव विज्ञान से आपको पहला चैप्टर देखने को मिलता है जैविक जीवन की प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस, जिसको जैव प्रक्रम भी कहते हैं, जैव प्रक्रम भी कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर पोषण भी देखने को मिलेगा, श्वसन परिवहन उत्सर्जन, ये सब चैप्टर का नाम है जो विज्ञान में देखने को। लेकिन चित्र में आप देखिएगा क्या, पाचन तंत्र का चित्र, हृदय नेफ्रॉन का देख लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर वाला जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन वाला ये चैप्टर है आपका। ओके, रिप्रोडक्शन आपका जो है ना प्रजनन या फिर जनन, आपको नाम से भी चैप्टर देखने को मिलेगा, जनन या प्रजनन। उसमें लैंगिक अलैंगिक देख लीजिएगा, मानव प्रजनन तंत्र के चित्र देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 5 नंबर स्कोरिंग आता है। क्योंकि देखो ऐसा ऐसा जो है ना चैप्टर है, इसके अलावा दूसरा से 5 नंबर पूछ ही नहीं सकता है, बन ही नहीं पाता है। भूगोल आप देख लीजिएगा ना, तो भूगोल देख लीजिएगा तो आपका ये प्राकृतिक संसाधन खल्लास हो जाएगा, क्योंकि भूगोल में जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन हम लोग देखे ही। लेकिन खासकर इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, तो ऊर्जा संसाधन। इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में देखने को मिलेगा, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। हो गया।